आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है। नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा था HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स। वो कह रहा है कि दो पोलिनोमियल्स है, यानी कि दो दर्जी मसावातें हैं थी दो, यानी कि ये जो उनसी मसावातें थी ना, AX² प्लस BX प्लस C, ऐसी मसावातें दो थी। ठीक है ना। इन दोनों मसावातों को हल करने के बाद वो कह रहा है कि हमें HCF मिला है जी y-7। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। और कह रहा है LCM क्या मिला है हमारे पास, वो ये है, एंड देयर LCM इज y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है ना। HCF हमारे पास आया है y-7, LCM आया हमारे पास y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज, अगर एक पोलिनोमियल आपको पता है, यानी कि y² माइनस 5y माइनस 14, ये पोलिनोमियल आपको पता है, हम इसको नाम दे देते हैं, ये है जी a। ठीक है ना। अगर आपको एक पोलिनोमियल पता है y² माइनस 5y माइनस 14, तो वो कह रहा है कि दूसरी फाइंड द अदर। तो दूसरी वाली पोलिनोमियल को मैं b का नाम दे देता हूँ। वो कह रहा है दूसरी फाइंड करो। सवाल के अंदर कह रहा है कि दो पोलिनोमियल्स थी, उन दोनों पोलिनोमियल्स को हल करने के बाद हमारे पास HCF आया है, वो ये है, LCM आया वो ये है। उसने एक पोलिनोमियल आपको बता दिया, वो ये है, जिसको हल करने के बाद हमें ये दो चीज़ें मिली हैं। और कह रहा है दूसरी पोलिनोमियल मुझे बताओ। ठीक है ना, जिसको, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब ये दूसरी पोलिनोमियल कैसे लेकर आनी है। अब हमें पता है कि फार्मूला मैंने पढ़ा है पीछे, कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था ना कि A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, यानी कि गिवन टर्म्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, वो इज इक्वल टू होता है HCF और LCM के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है। ठीक है ना, जब मैं समझा रहा था आपको इंट्रोडक्शन इसका एक्सरसाइज 4.3 का, कि दो गिवन टर्म्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओ और HCF और LCM को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। इन्हीं दो दर्जी मसावातों को हल करने के बाद उनसे HCF और LCM आया है ना, उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओ। और जिन दो दर्जी मसावातों को आपने हल किया, जिन दो पॉलिनोमियल्स को आपने हल किया, उन दोनों को भी आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओ, या आप इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब ये b हमने फाइंड करना है, तो b इधर ही रहने दो, a उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, LCM डिवाइडेड बाय a उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू होता है HCF, क्या आता है हमारे पास, HCF है जी y-7, LCM है जी हमारे पास ये y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। और ये a आपको पता है वो ये है y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं ये चीज़, ये नीचे जो उनसे पोलिनोमियल है ना, इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। y² माइनस 5y माइनस 14। अब इस मिडल वाली वैल्यू को हमने दो नंबर्स में, इस मिडल वाली वैल्यू को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ तो 14 आए, जब माइनस करो तो -5 आए। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स मेरे जहन में आ तो रहे हैं, वो ये हैं, 7 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से, 14 आ गया। अब -5 लेकर आना है, तो -7 और +2 लगाओ। -7 और +2 का आंसर क्या आता है,
-5 आ रहा है, यानी कि यही दो नंबर्स हैं जिसमें हमने मिडल वाली वैल्यू को तोड़ना है। तो तोड़ दो, वाई स्केयर -7y, -7 लगाकर y लाजमी लगाना है क्योंकि मिडल वाली वैल्यू के साथ भी y आ रहा है। फिर +2 लगाने के बाद y लाजमी लगाना है, फिर -14। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, इन दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन लिया, y स्केयर में से एक पावर काट देगा, पीछे एक पावर रह जाएगी, y नीचे आ जाएगा, फिर माइनस y से कैंसिल, 7 वैसे का वैसे ही, फिर +2 2 से कैंसिल, y वैसे का वैसे ही, फिर माइनस, चूँकि अब बाहर प्लस है तो इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, माइनस वैसे का वैसे ही। 2 के पहाड़े पर 14 कहाँ पर आता है, 7 पर आता है, तो 2 7 14, 7 लिखा। ठीक है ना, अब प्लस के इस तरफ भी y -7 है, प्लस के उस तरफ भी y -7 है, तो y -7 को हमने कॉमन ले लिया और ये वाला y और ये वाला +2 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर बना दिया इसका, y स्केयर -5y -14 का। ठीक है ना, अब यही दो फैक्टर्स हैं अब। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इस b = y -7 y³ -10y स्केयर +11y +70। अब इस पोलिनोमियल की जगह मैं इसके जो उनसे फैक्टर्स हैं वो दर्ज करने जा रहा हूँ, y -7 और y +2। ठीक है ना, फैक्टर्स दर्ज कर दिए। अब इस फैक्टर दर्ज करने का फ़ायदा क्या है कि ये y -7 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो पीछे y +2 रह जाएगा। b = y³ -10y स्केयर +11y +70 ओवर y +2। अब हमने इसको डिवाइड यानी कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दो ये पोलिनोमियल निकाल लेनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये बड़ी वाली वैल्यू है, इसको अंदर रखो, y³ -10y स्केयर, y³ -10y स्केयर +11y +70। तो y +2 को बाहर रख दिया, ये छोटी वैल्यू है। अब हमने y³ बनाना है, y³ बनाने के लिए y से y³ में कैसे जाएंगे, तो y स्केयर से मल्टीप्लाई करवाओ। जब y स्केयर y से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3, तो y की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का साइन है ना y के साथ, तो इसके साथ भी प्लस का साइन है। ठीक है ना, तो चूँकि प्लस का साइन है तो ये प्लस के साइन को चेंज नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से प्लस का साइन इधर भी है, इधर भी प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन क्या करेगा, इसके प्लस का साइन को चेंज नहीं करेगा, तो ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। ठीक है ना, 2y स्केयर भी आ गया, ये लो। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये वाला प्लस चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला प्लस चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा। ये देखें एक जैसी वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइंस हैं, प्लस y³ है -y³ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये -10 और -2 कितना होता, -10 -2 -12y स्केयर +11y फिर +70। ठीक है, अब हमने -12y स्केयर पर जाना है, -12y स्केयर बनाना है। ठीक है, अब ये 12y स्केयर बनाना है हमने, -12y स्केयर, तो y से -12y स्केयर कैसे बनाएंगे, -12y स्केयर बनाने के लिए -12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -12y बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर y भी लाजमी लगाना है। अब बनेगा -12y स्केयर, ये देखें ये प्लस का साइन है, जब ये माइनस के साइन में से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक जैसे एक मुख्तलिफ साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव आ गया। अब
वाई जब 12y से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 12y²। ठीक है, अब ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा आंसर आता है माइनस। ठीक है, ये 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी 24, और ये y वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, ये वाला माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन भी प्लस में तब्दील हो जाएगा। यानी कि प्लस जोन सा है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा जब हम डिफरेंस ले रहे हो, जब हम तफरीक कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ऑपोजिट साइंस हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये +11 और +24, +11 +24 आता है 35y +70, ये आ गया। अब हमने 35y कैसे बनाना है, अब y से 35y कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओ +35 से। जब +35 +y से मल्टीप्लाई होगा तो 35y प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये प्लस प्लस एक जैसे साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। प्लस आ गया, प्लस 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 35 दूना 70 होता है, 70 आ गया। ठीक है ना, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देखें ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस, ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस। एक जैसी वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइंस हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कैंसिल हो गई। आंसर आ गया हमारे पास 0 भी नहीं। अब ये जो उनकी सेकंड पोलिनोमियल का आंसर आ गया। ठीक है ना, यानी कि b = किसके है, यानी सेकंड पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी थी वो इसके इक्वल है, y² - 12y +35। ये लो जी, ये b सेकंड पोलिनोमियल जो से आपने फाइंड करनी थी वो ये वाली है। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सारा का सारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स px एंड qx आर, ये एलसीएम एंड एचसीएफ। वो कह रहा है 2 पॉलिनोमियल्स हैं, 2 पॉलिनोमियल्स को हल करने के बाद आपके पास एलसीएम आता है, वो ये आता है 36x³ x + a और x³ - a³। एलसीएम ये आ रहा है और एचसीएफ ये आ रहा है। x² x - a, ये एचसीएफ आ रहा है, और उन 2 पॉलिनोमियल्स में से एक पॉलिनोमियल उसने बता दी है, वो ये है। इफ़ px, जिसको हल करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम हमने ये फाइंड किए हैं। ठीक है ना, उसमें से एक पॉलिनोमियल वो बता रहा है हमें, वो ये है px = 4x² x² - a², ये। अब वो कह रहा है सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि qx निकालो। अब हमें पता है फार्मूला, आपको पता है क्या है कि गिवन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, गिवन टर्म्स यानी कि जिन टर्म्स से आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए हैं ना, उन दोनों टर्म्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और एलसीएम और एचसीएफ को बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है ना, तो हमने qx फाइंड करना है, तो qx इधर ही रहने दो, ये px उधर चला जाएगा। एलसीएम क्या है हमारे पास 36x³ x + a, 36x³ x + a, और ये x³ - a³। और एचसीएफ क्या है हमारे पास, वो ये है
एक्स स्केयर एक्स माइनस ए डिवाइड कर देंगे, ये पी एक्स जोन सा है, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है 4x स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, अब ये फार्मूला बन रहा है, ये देखें एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का, पहले का स्केयर माइनस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखो, एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिखो, यानी कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, तो लिख दो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, तो एक्स माइनस ए से कैंसिल, एक्स स्केयर से कैंसिल, और ये 4 9 36, और ये वाला एक्स प्लस ए, ये वाला एक्स प्लस ए से कैंसिल, और पीछे क्या रह गया 9x क्यूब, और ये वाली वैल्यू रहेगी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है ना, बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं, और यही क्यू एक्स है, यही वाली सेकंड पॉलिनोमियल है जिस, ठीक है ना, और फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको पता है। इन दो पॉलिनोमियल्स को हल करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ के ये वाले दो आंसर्स आए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कह रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, एचसीएफ उसने बता दिया हमें, एचसीएफ पहले आ रहा है, तो पहली वाली वैल्यू क्या है एचसीएफ है, एक्स प्लस ए क्या है हमारे पास एचसीएफ है, और एलसीएम दूसरे नंबर पर है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी दूसरी वाली वैल्यू है ये एलसीएम है, 12x स्केयर एक्स प्लस ए, तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि एचसीएफ पहले नंबर पर है, तो ये पहली वैल्यू एचसीएफ की को जाहिर कर रही है, एलसीएम दूसरे नंबर पर है, ये दूसरी वाली वैल्यू एलसीएम को जाहिर कर रही है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, वो कह रहा है दोनों पॉलिनोमियल्स जिससे हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किए हैं, ये निकाले हैं, वो वाले दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो दो पॉलिनोमियल्स हैं जी, एक ए है और एक बी है, एक ए पॉलिनोमियल है एक बी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि गिवन टर्म्स का प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम को आप इसमें दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दो बराबर के, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। गिवन टर्म्स जो जिन टर्म्स से आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए हैं ना, उन टर्म्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाना है, और बराबर के दूसरी तरफ एलसीएम और एचसीएफ जोन से आपने निकाले हैं, इन दो टर्म्स को इस्तेमाल करके उन दोनों को आप इसे मल्टीप्लाई करवा देना है बराबर के दूसरी तरफ। ये फार्मूला है, ये याद रखना है। अब ये हमने फाइंड करना है, ये इधर ही रहना है, तो ए मल्टीप्लाई बी हमने फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास एक्स प्लस ए, और एलसीएम क्या है हमारे पास 12x स्केयर एक्स प्लस ए और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ये अब ए मल्टीप्लाई बाय बी 12x स्केयर, अब x प्लस ए की पावर 1 है और x प्लस ए ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस ए ये वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस ए इधर भी मल्टीप्लाई, तो x प्लस ए एक दफ़ा आ जाएगा, इनकी पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगी 1 + 1, क्योंकि आपको पता है सेम, अगर बेस सेम है और वो आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 स्केयर में चला जाएगा, एक्स प्लस ए इसका स्केयर बन जाएगा। अब ये बन जाएगा ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर वैसे का वैसे ही। ये प्रोडक्ट आ गया दो पॉलिनोमियल्स का आपके पास, ये वाला हमने यही फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर आपने एक्सरसाइज 4.3 के बाकी पार्ट देखने तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 4.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है।
ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।